आज एक विवादास्पद बयान पर चर्चा कर लेते हैं जो कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिया गया है। वह भी किसको लेकर? महाकुंभ 25 से संबंधित है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद का एक विवादित बयान सामने आ रहा है। वे कहते हैं कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। इस बयान ने एक बार फिर से धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस को जन्म दे दिया है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और पवित्र संगम में स्नान करते हैं। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आज़ाद के बयान ने इस धार्मिक आयोजन को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। वे कहते हैं कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं और यह सवाल उठाया है कि क्या कोई बता सकता है कि पाप कब और कैसे किया जाता है। गजब है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह बयान सहारनपुर की अदालत में अपने ऊपर हुए हमले के मामले में पेश होने के दौरान के उस समय वहाँ पर दिया। वे कहते हैं कि उनकी आज़ाद समाज पार्टी उन गरीबों और कमज़ोर की लड़ाई लड़ रही है जिन्हें धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया है। उनका यह कहना है कि जब समाज एक वर्ग धर्म के नाम पर अपमानित होता है तो उसे न्याय की उम्मीद नहीं होती। ये सारी बातें समझ में आती हैं चंद्रशेखर जी की, लेकिन भाई आप जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ें। आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं कुछ मतभेद या भेद या जो भी है वो हुआ है। यदि हुआ है तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए आप प्रयासरत हैं। ये एक सराहनीय कार्य है, इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह कैसा बेतुका सा बयान है कि महाकुंभ में स्नान करने वही जाएगा जिसने पाप किए हों। सोचिए चंद्रशेखर जी कि इस तरह से बयान से क्या होगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साध सकते हैं। आवाज़ उठाना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है और अब तो आप सांसद बन गए हैं। आपका यह धर्म भी है और कर्म भी है कि बुराइयों पर या कोई व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं उस पर अपनी आवाज़ उठाना। लेकिन भारतीय संस्कृति को लेकर के और ये कुंभ मेले को लेकर के कितना हल्के स्तर का बयान दिया है, ये मुझे लगता है कि एक बार आपको चिंतन करना चाहिए। कानून व्यवस्था वहाँ की बहुत खराब है ऐसा बोला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अधिकार था बोलने का। मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, यह भी कहा जा सकता है। यदि आपको लगा होगा कि तानाशाही हो रही है तब फिर आपने बोला होगा। उनका यह भी कहना है कि जब तक समाज में शांति स्थापित करना मुश्किल होगा तब तक, जब तक कमजोर वर्ग को सुरक्षा नहीं मिलेगी। चलिए, यह भी आपकी बात तर्क योग्य है, आप कह सकते हैं। और यह भी कहा कि तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। हो सकता है आपका दृष्टिकोण ऐसा बोलता हो, चलिए मान लेते हैं। और पूरा आवाज उठाने का आपको अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं, जिनके आप नेता हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए कि मैंने ये कहा कि महाकुंभ में वो जाएगा जो पाप, जिसने पाप किया हो। यह बयान कितना तार्किक है।
महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों का महत्व तो केवल आध्यात्मिक नहीं होता साहब, बल्कि यह सामाजिक समरसता का प्रतीक भी होता है। जब लाखों लोग एक साथ आते हैं तो यह एकता का संदेश देता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के बयान ने इस एकता को क्या किया है आप समझ सकते हैं। क्या हम सच में मानते हैं कि केवल पाप करने वाले लोग ही महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं? क्या यह धार्मिक भावना का अपमान नहीं है? इस प्रकार के विवादित बयानों से न केवल धार्मिक आयोजनों की गरिमा कम होती है, बल्कि समाज में असहमति और तनाव भी बढ़ता है। हमें चाहिए कि हम ऐसे बयानों से बचें और समाज को जोड़ने वाले विचारों को प्रोत्साहित करें। महाकुंभ जैसे आयोजनों का उद्देश्य सभी को एक साथ लाना होता है, न कि विभाजन करना। चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर तबके के खिलाफ खड़ी नजर आती है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था वास्तव में सभी के लिए समान है। जब कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता तो समाज में असंतोष बढ़ता है। ये इतना सब उन्होंने बोलना चाहिए। उन्हें लगता होगा कि ये सब समाज में कहीं गड़बड़ी है, न्याय व्यवस्था, पुलिस, मीडिया कमजोर वर्ग का साथ नहीं देती है, उनकी आवाज़ नहीं बनती है। उन्हें लगता होगा, उनके पास सबूत हो सकते हैं और उन्हें कहना भी चाहिए, उन्हें आवाज़ उठानी भी चाहिए। लेकिन एक ही बात कि कुंभ में वही जाएगा जो जिसने पाप किए हों। तो क्या प्रमाण है आपके पास चंद्रशेखर आजाद जी? क्या प्रमाण है? कहाँ लिखा है कि वहां वही जाएगा जिसने पाप किए हों? महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, यह एक सामाजिक घटना भी होती है जो विभिन्न समुदायों को एक साथ लाती है साहब, एक साथ। जब लाखों लोग संगम का पर स्नान करने आते हैं तो वह अपने आप को मुक्ति पाने की आशा लेकर और ऊर्जावान बनने के लिए वहां आते हैं, आध्यात्मिकता के नजदीक पहुंचते हैं। मान्यता तो यह भी है कि मोक्ष भी प्राप्त होता है। अभी ये कहीं नहीं लिखा कि जो वही जाए जो जिसने पाप किया हो। तो ये करोड़ों लोग जो पहुंच रहे हैं ना साहब, ये सब पापी है क्या? इन सभी ने पाप किए हैं। मतलब केवल पाप करने वाले लोग ही इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यही हुआ ना आशय। इस प्रकार के बयानों से न केवल धार्मिक आयोजनों की गरिमा कम हो जाती है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में धर्म का सही अर्थ समझते हैं। धर्म का उद्देश्य सभी को जोड़ना होता है, ना कि विभाजन करना। हमें चाहिए कि हम ऐसे विचारों को प्रोत्साहित करें जो समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ाए। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई भाईचारा बढ़ने वाला इस तरह के बयानों से। वही जाए या वही जाते हैं जिन्होंने पाप किए होते हैं। आखिरकार महाकुंभ 25 हमारे लिए एक अवसर होना चाहिए जहां हम अपने मतभेदों को भुलाकर एकता का संदेश दें। हमें चाहिए कि हम सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करें और मिलकर इस पर्व का आनंद लें।
चंद्रशेखर आजाद जी जैसे नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे समाज को जोड़ने वाले विचार प्रस्तुत करें, न कि विभाजनकारी बयान।